हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा। चलिए वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर्स। अब फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि हम लोग नंबर्स को लिखेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब न्यूमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर लिखा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, जो नीचे लिखा हो। अब ऊपर नीचे क्या है, चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना, आ जाओ जल्दी से। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला गया, वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस इन प्रीवियस क्लासेस। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है बेटा। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ वूल। फ्रैक्शन किसका पार्ट है बेटा? वूल नंबर का, ठीक है, वूल का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ फ्रैक्शन एंड देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए आ जाइए बेटा। देखिए हमारे देखो कुछ टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? वे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। दोबारा सुनो, लाइक फ्रैक्शन का होता है वे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। देखिए फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, देखो बेटा सभी का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब क्या है बेटा? ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन दूसरे नंबर रहता है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम ना हो, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, देखो जैसे सभी का डिनोमिनेटर बेटा क्या है? डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा हम किसको बोलते हैं? जहां पर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज्यादा हो, ठीक है, जहां पर हमारा बेटा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इन प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बेटा? जहां पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, यानी कि क्या, जो न्यूमिनेटर रहेगा बेटा वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इन प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? जो हमारे इस फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। देखिए व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वूल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो हमारा क्या है, यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा। इस तरीके के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए fraction is said to be in simplest lowest form if its numerator and denominator have no common factor other than 1। बेटा हमारे क्या है, फ्रैक्शन को हम लोग क्या है? सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फ्रैक्शन बोलेंगे अगर जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। मेथड फॉर रिड्यूस फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, हमारे कुछ मेथड्स है अगर जो हम लोग उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने देखें। कैंसिलिंग आउट बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर इफ पॉसिबल। हम लोगों को क्या करना है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करना है? कैंसिल आउट करना है, यानी कि डिवाइड करना है, ठीक है। टेक एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स and numerator and denominator and then divide both numerator and denominator by the HCF। हमें क्या करना है, या फिर दूसरा मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग दोनों नंबर्स का HCF ले लेंगे बेटा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, जो वहां से जो HCF आएगा उससे दोनों नंबरों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट फॉर्म, हमें इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो 9 और 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करें, यहाँ पर 1 यहाँ पर 5, तो 1/5 हो जाएगा। देखो कहाँ रहा है 1/5 आ रहा है, 9 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। ये देखो ऊपर नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? ऊपर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी, ऊपर भी 4 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी, तो 12 और यहाँ पर 25, तो 12/25 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट का 12/25, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। ये हमारा क्या जाएगा बेटा? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, इनको डिवाइड करके लिखेंगे। आ जाइए क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए बेटा देखो, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट फॉर्म, हमें इनको क्या करना बेटा? लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखो बेटा कैसे, 90/27 दोनों किस चीज से डिवाइड हो रहा है? पहले तो देखो कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमिनेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम है। तीनों बेटा दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 9 से, 9 10 9 3 तो 10/3 हो जाएगा। ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से, 11 4 11 2 और दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? 2 से, तो 2 2 और 2 1 2/1 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें इनको क्या करना बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखो 54 को डिवाइड करो 15 से, तो 15 5 3 45 बचेगा बेटा 9। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होंगे? 15 जो हमारा क्या है बेटा? क्वांटेंट आया वो 3 इधर और 9 ऊपर,
तो 15 3 जा 45 प्लस 9 54/15, ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा। ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चंस को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लेना। अगले क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इन प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो 8 3 जा क्या होगा बेटा 24, 24 और 7 कितना होगा बेटा 31, 31/8। देखो 9 7 जा 63 और 2 65/9, ये बेटा हमारे क्या आ जाएंगे, हम लोग को इनको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आगे मूव करते हैं। देखो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं। देखो या जैसे अगर जो दोनों का डिनोमिनेटर बेटा सेम हो, दोनों का अगर जो डिनोमिनेटर सेम हो, देन हम लोग नोमिनेटर चेक करते हैं, जिसका ज्यादा नोमिनेटर वो उतना ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नोमिनेटर किसका ज्यादा है 6 वाले का, तो 6 वाला हायर नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर जो हमारा क्या है 7, देखो 3/7 एंड 11/8/11 है। अब इस नंबर का हम लोग क्या करें बेटा, हम लोग कॉमन फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करें, यानी कि इसमें से बड़ा और छोटा कौन सा वो कैसे फाइंड आउट करें। तो क्या कर दो, सिंपल इसमें बेटा मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस करके, ये 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 56 हो जाएगा। अब मतलब कि 8 वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, मतलब इधर वाला ज्यादा हो जाएगा। सिंपल ऐसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरेज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सबका सेम करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, एलसीएम ले दो, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सबका सेम कर दो, नोमिनेटर जिसका ज्यादा वो सबसे बड़ा, जिसका नोमिनेटर कम वो सबसे छोटा। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या रहता है, छोटे से बड़ा। ओके बेटा, चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो बेटा सब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि क्या होगा ऊपर वाले नंबर पे तो ये वाला ज्यादा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, ये वाला ज्यादा। इस तरीके से आप लोगों को सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द स्मॉलर इन फॉलोइंग पेयर, हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर बताना था, यहाँ पर स्मॉलर बताना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट इन फॉलोइंग पेयर, हमें क्या करना है, इन पेयर में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि क्या कर दो, क्लोज मल्टीप्लीकेशन कर दो। 76 के 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 to the 12 का 2, 1 कैरी, 14 और 1 15, 6 और 7 2 11 9, 912 आएगा। अब 33 की 42 में मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या होगा, 33 और 42 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, देखो 6 6 12 2 1 कैरी, और क्या हो जाएगा 12 और 1 13, 6 8 3 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1386, ये क्या हो जाएगा 1386 हो जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा 912, यानी कि बेटा क्या है मतलब इसका, ये वाला क्या होगा ग्रेटर होगा, यानी कि क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा बेटा स्मॉलर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को क्या करना बेटा, जिनके डिनोमिनेटर, देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को देखो ये वाला स्मॉलर होगा, ये ऐसे साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, देखो 5 5 9 5 3, तो 5 1 जा 5 1 9 1 3, 3 1 जा 1, तो यही 3 3 जा 1 और 1, और 3 1 जा 1 जा 1 1 1, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 15 45, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा 45। अब 5 में कितने की मल्टीप्लाई की 45 का, यानी कि यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, ऊपर भी 9 से, तो 27/45 हो जाएगा पहले वाला। दूसरे नंबर वाला फिर से क्या हो जाएगा 18/45। थर्ड नंबर पे क्या जाएगा बेटा 9 5 यानी कि 10/45। फोर्थ नंबर पे क्या जाएगा बेटा 5 यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 9 9 4 जा 36/45, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 340 यानी कि 15 15 4 जा 60/45। अब देखो ये तो हमने नीचे 45 कर लिया, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो बेटा क्या होगा, देखो 10/45 सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या होगा 18/45, देन बेटा क्या आएगा 27/45, देन उसके बाद में क्या आएगा बेटा 36/45, और लास्ट में 60/45। अब बेटा देखो 10/45 किसके लिए हमारा बना था 2/9 के लिए, यानी कि 2/9 सबसे छोटा। उसके बाद में हमारा बेटा क्या है 18/45 बना था सेकंड वन के लिए 2/5 के लिए। थर्ड नंबर पे क्या जाएगा बेटा हमारा
27/45 यानी कि क्या 3/5। फोर्थ नंबर पे हमारे पास में क्या जाएगा 36/45 यानी कि 4/5 और लास्ट में क्या जाएगा 64/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर आपको सभी के निकालने हैं, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है बेटा डिनोमिनेटर सेम करके बड़े से छोटा लिख देना है। अब बात आ जाती है एडिशन ऑफ नंबर की। अब हम लोग देखो बेटा एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन हमारा देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर, 9 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 10 + 16 10/16, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा बेटा 5/8 आंसर, ठीक है। ये तो हो गए जिनके डिनोमिनेटर सेम है, सबके यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। अब बात कर लेते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जिनके डिनोमिनेटर बेटा सेम नहीं है उनमें क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 17,51, तो 17 1 जा और 17 3 जा और 3 1 जा और 1, तो यानी कि 17 × 3 = 51 बेटा एलसीएम आ गया। 17 से कितना डिवाइड करेगी 51 हो जाए 3, तो 3 के ऊपर 3 के नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 6/51 हो जाएगा। प्लस हमारे साथ में क्या है बेटा 5 और 51, तो 51 है तो 5/51, दोनों को कॉमन ले लो 51 को, 6 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 11/51 आंसर। इसी तरीके से आप लोगों को सभी क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 के अपॉन में कुछ नहीं है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में बेटा 1 होता है। याद रखना जिसका कोई नहीं होता मैथ में उसका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में 1 करके आप लोग इसको लिख सकते हो। इसको पहले पे सब मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके बाद में इसको लिखना। सब्ट्रैक्शन में भी बेटा क्या रहेगा सेम प्रोसेस रहेगी, बस जहां पर एडिशन का साइन आ रहा था वहां पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, देखो कैसे होगा। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 8 और 4 है, तो 8 और 4 का बेटा एलसीएम कितना होगा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा और 2 1 जा, तो 2 × 2 कितना होगा बेटा 8, तो 8 एलसीएम आ गया। तो 8 हम लोग 8 बनाने के लिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 ही रहेगा, माइनस 4 को 8 बनाने के लिए 2 पर 2 नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2/8, कॉमन क्या जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा बेटा 3/8 आंसर। ऐसे हम लोगों को क्या करना है माइनस में सभी में ऐसे ही करना है, जैसे बस हमने ऐड किया था बस वहां पर अब क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले दिए हैं, इनको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपलीफाई में पहले क्या करेंगे बेटा एडिशन करेंगे, एडिशन करके जो आंसर आएगा फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखो क्या बोला गया, वैभव ट्रेवल 3/9 ऑफ टोटल जर्नी बाय बाइक एंड द रेस्ट बाय बस, हाउ मच लेंथ ऑफ जर्नी डिड ही ट्रेवल बाय बस। देखो 2/9 ट्रेवल उसने जर्नी ट्रेवल की बेटा बाइक से और रेस्ट ट्रेवल उसने की बस से। अब बेटा देखो 3/9 और क्या होगा बेटा 1 माइनस, क्योंकि एक ट्रेवल कर रहा है 1 - 3/9 कर दो तो 6/9 उसने जर्नी किससे ट्रेवल की बेटा 6/9 की ट्रेवल उसने किससे की बस से की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वाति मदर बोट 6:6 1/2 kg शुगर, शी यूज 4 6/7 kg शुगर, फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग शुगर। पहले देखो मिक्स्ड फॉर्म में से नॉर्मल फॉर्म में लिखो तो बेटा कितना होगा ये 13/2 होगा, और माइनस करना पड़ेगा हमें क्या बेटा 34/7, 7 और 2 का एलसीएम 14 आ जाएगा, यानी कि अब इधर क्या होगी बेटा 7 से मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 से मल्टीप्लाई करो 13 को तो बेटा कितना आ जाएगा 1 2 कैरी और 7 91 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो 8 और 6, इससे माइनस करके बेटा कितना आ जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 23/14, तो इतना हमारा क्या है अमाउंट लेफ्ट बचेगा उसकी मदर के पास शुगर का। दी कंटेनर कंटेन 6 3/11 kg राइस, 11 6/11 kg राइस वॉज गिवन टू ममता, फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द राइस कंटेनर। क्या है इसमें से इसको माइनस कर दो, रिमेनिंग क्वांटिटी पता लग जाएगी। अतुल स्पेंड 6/11 ऑफ रुपीज ही हैड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रुपीज ही हैज ही नाउ। देखो 6/11 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए, मान लो उसके पास 1 रुपीज थे, 6/11 स्पेंड कर दिए तो कितने रुपीज बचे बेटा 5/11 उसके पास में भी लेफ्ट बचे हुए हैं, ठीक है। 6/11 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी इज वुमेन, रेस्ट इज ऑफ मैन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द मैन। देखो बेटा मैन का फ्रैक्शन कितना होगा 1 होगा, 6/11 अगर जो वुमेन है तो बेटा 5/11 क्या होगी बेटा वुमेन होगी, ठीक है।
द कॉस्ट ऑफ द बैट इज 25 3/4, द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज 10 1/4, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ द आइटम, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ वन रोप इज 12 3/5 मीटर एंड लेंथ ऑफ सेकंड रोप इज 7 1/4 मीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप, दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। ओके, आगे मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ अ वायर इज 200 मीटर, टू पीस ऑफ लेंथ दिस and this are cut down from it, find the length of the remaining wire। पहले क्या करो बेटा, जितने वायर कट हुए हैं उनकी लेंथ को ऐड कर लो और टोटल एंड से क्या कर लो बेटा, माइनस कर दो। विवेक या फिर विकास had 50 books, out of them 4/5 were of Hindi, how many book did he have of Hindi and how many of other book। देखो बेटा 50 बुक है विकास के पास में, जिसमें से 4/5 बुक किसकी है, हिंदी की है, तो 1 - 4/5 कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/5 बुक क्या होगी बेटा, हमारी क्या होगी, अदर सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, इन अ क्लास 4/7 देयर ऑफ टोटल स्टूडेंट आर बॉयज, 4/7 बेटा क्या है, टोटल स्टूडेंट बॉयज है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 63, अगर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा क्या है 63 है, तो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हमारी क्लास के अंदर होंगे। तो क्या होगा बेटा 63, अगर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 4/7 स्टूडेंट बॉयज हैं, तो क्या कर दो 63 - 4/7 कर दो, तो हमें वहां से क्या पता लग जाएगा, रिमेनिंग बच्चे को पता लग जाएगा, है ना। और यहाँ पर 4/5 हमारे टोटल बच्चे क्या दिए बेटा 63 दिए हैं। ठीक है, हमें क्या बताएगा 4/7 1 - 3/7 तो बेटा बच्चे हो जाएंगे, जो रिमेनिंग यानी कि गर्ल्स हो जाएंगी, और 63 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से क्या पता लग जाएगा बेटा, हम लोगों को क्या पता करना है, बॉयज इन द स्कूल, स्कूल के अंदर कितने बॉयज हैं, तो क्या होगा बेटा 4/7 × 63, तो यहाँ से कट करेंगे 63 को बेटा, कितना हो जाएगा, देखो 4/7 × 63 कर दो तो कितना हो जाएगा 9 9 4 = 36, तो 36 क्या होंगे बेटा, मैन होंगे, यानी कि बॉयज होंगे। द कॉस्ट ऑफ 1/2 मीटर क्लॉथ इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, बेटा 8 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है। ठीक है, तो क्या कर दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो जहां से हमारा क्या है 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। द कोड ऑफ द लेंथ ऑफ 62 2/5 मीटर हैज बीन कट इनटू 27 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीस। देखो बेटा ईच पीस की लेंथ बतानी है, मल्टीप्लाई बाय 27 कर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आगे देखो, द फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट इज 107 4/5, द कॉस्ट ऑफ 5 टिकट इज, इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। अभी बेटा वैसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आगे आएंगे, तो अभी आप लोगों को बस जस्ट इनको रीड करके रख लेना है। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आ जाओ। नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, जो कटता है उसे काट दो, सबसे पहला नियम क्या बोलता है, जो कटता है उसे काट दो। देखो यहाँ पर क्या कट होगा, 2 से बेटा ये कट हो जाएगा 9, 2 से ये कट हो जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा कितना है यहाँ पर 16, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 8 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 9/5 × 8 40 आंसर। ठीक है, जो कटता है उसे काट दो। देखो इधर देखो, ये क्या होगा बेटा 4 9 ज़ा 4 16 ज़ा, ठीक है 3 5 ज़ा 3 9 ज़ा। ओके, तो ऊपर की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा 80, और नीचे की मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, इसको क्या बेटा इसके अपोन 1 मानेंगे, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 39/7। अब देखो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो मिक्स्ड फॉर्म से, फिर मल्टीप्लाई करना, बस बहुत सिंपल है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसी की मल्टीप्लाई 0 में करो क्या आएगा बेटा आंसर 0 आएगा। अब देखो 25 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर देखो क्या दिया है 9/25 × 100, तो 100 25 से डिवाइड होकर 4 आएगा, यहाँ पर 36 सीधा आंसर। ठीक है बेटा, अब देखो 5/27 ऑफ 63, 5/27 ऑफ 63, ये को बेटा 9 3 ज़ा और 9 7 ज़ा। ठीक है 9, ये कितना हो जाएगा 35/3 आंसर। ओके बेटा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी पीजी वाले हमारे करने हैं इनको। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम में बेटा क्या होगा, हर एक वर्ड प्रॉब्लम में खाली मल्टीप्लिकेशन होगी आपस में इनकी, क्या होगा बच्चे मल्टीप्लिकेशन होगी। देखो द प्राइस ऑफ 1 weight ऑफ बैग इतना, द प्राइस ऑफ 22/14 kg वेट, देखो 1 kg वेट का प्राइस इतना है, इतने kg वेट का प्राइस निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
देयर आर 600 पीपल इन अ कॉलोनी, 2/5 आर वुमेन, फाइंड द नंबर ऑफ द मैन। देखो 600 पीपल हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 600 कर दो। ठीक है, यहाँ पर बेटा जस्ट आपको क्या है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट क्वेश्चन को रीड करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। डिविजन और फैक्टर बाय होल नंबर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन में बेटा बस एक काम करते हैं, बस एक चीज याद रखना, डिवीजन में क्या करते हैं, क्या करते हैं देखो, जैसे यहां पर लिखा है 7 2/3 डिवाइडेड बाय 46, तो 46 के अपॉन में बेटा 1 होगा, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, कितना हो जाएगा 23/3 डिवाइडेड बाय 46/1। इसको क्या कर दो, पीछे वाले को उल्टा कर दो, 23/3 डिवाइडेड बाय उल्टा कर दो 1/46, तो ये तुरंत बेटा जो है डिवाइड का साइन है ये हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन के रूल थे वो सिंपल अप्लाई कर दो, बात खत्म। पिछले वाले को जस्ट उल्टा कर दो और सीधा डिवाइड क्या बन जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, राइट दी रेसिप्रोकल, हमें इनका रेसिप्रोकल लिखना। देखो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7, 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/4, यानी कि क्या, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, जस्ट उल्टा। ठीक है, ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में बेटा क्या बोला गया है, बस इसकी वर्ड प्रॉब्लम में सभी में क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 13 4/11 मीटर डिवाइडेड बाय, डिवाइड इट इनटू 13 इक्वल पार्ट, डिवाइड करना 13 इक्वल पार्ट में, तो क्या कर दो, डिवाइड बाय 13 कर दो, 1/13 मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को हमें टिक करना है। फ्रैक्शन दैट हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर आर, बेटा जिस फ्रैक्शन में हमारा क्या रहता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। in an improper fraction can be changed into a whole number, fraction is called dash fraction। हमारा वो कैसे कहलाता है बेटा, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। if we have one as numerator then fraction is fraction हमारा इक्वलेंट, यूनिट या फिर अनलाइक। अगर जो बेटा हमारा क्या है, नोमिनेटर 1 है, देन फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या रहेगा, फ्रैक्शन ही रहेगा, तो बेटा हमारा क्या रहेगा, वो इक्वलेंट के केस में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो मैं एक को कर देता हूँ 35 + 2 37/5, रिमेनिंग आपको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्वलेंट फ्रैक्शन, कौन सा पेयर का बेटा इक्वलेंट फ्रैक्शन होगा। देखो इसका फ्रैक्शन देखो क्या होगा, 8 5 और 8 8 5/8 इक्वलेंट हो गया। 13/15 इसका क्या होगा बेटा, 5/6 इक्वलेंट नहीं है। 6/7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 6 15 7 बिल्कुल सही है, लाइक ये हमारा क्या इक्वलेंट फ्रैक्शन है। कन्वर्ट 5/6 इनटू द फ्रैक्शन हैविंग 36 एज डिनोमिनेटर। हमें क्या करना बेटा, 5/6 को ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 6 हो, तो क्या कर दो, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 30/36 हो जाएगा। कन्वर्ट 1/3 इनटू द नोमिनेटर क्या हो, जिसका 3 हो, मल्टीप्लाई 3 कर दो, 1 में मल्टीप्लाई 3 की करोगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन अमंग, हमें क्या करना बेटा, इनका इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन अमंग, देखो 3/5 है, ये क्या होगा 2/5 होगा, ये क्या होगा 3/5 होगा, और ये क्या होगा बेटा 2/5 ही रहेगा, 2/15 ही रहेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे। पिक द ओड वन पुट, ओड वन आउट, हमें क्या करना है बेटा, इनमें से ओड नंबर को आउट करना है, इनमें से क्या करना है, ओड वन को आउट करना है। देखो पिक द ओड आउट, ओड को क्या करना, आउट करना है। अब इनमें से ओड क्या होगा, ओड 1 आउट। देखो 3/10 है, 5/15 है, 9/30 है, 12/40 है और 15/20 है। अब इनमें से जो ओड रहेगा उसका आउट करना। देखो क्या क्या, 10/3 3/10, ये क्या हो जाएगा 6/20 3/10 3 हो जाएगा क्या, नहीं 5, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 3/10, 2 क्या हो जाएगा 5, नहीं ये कट ही नहीं होगा ना, 2/5 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 4 10 4 3/10 हो जाएगा, 5 3 और 5 4। ठीक है, इनमें से ओड 1 कौन सा है, ओड 1 पिक आउट करना है। ओड 1 कौन सा है, देखो ये
ये ओके। चलो आगे मूव करते हैं। विच इज ग्रेटेस्ट, इनमें से दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा, 8/k और 10/k, 10/k ग्रेटेस्ट है। विच इज द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट बेटा, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है क्या बेटा, 5/6 इज द ग्रेटेस्ट वन। विच इज स्मॉलर, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा, 7/3 इज द स्मॉलर। ठीक है, मिसलेनियस वर्कशीट सोल्व करनी है। अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड, दो नंबर हमारा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, हमारा जो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल्स टू में बेटा रहता है, एलसीएम के दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम के इक्वल्स टू में रहेगा ना। डिवीजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी दो नंबर का प्रोडक्ट बेटा किसके इक्वल्स टू में रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। डिवीजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ बेटा किसका, डिवीजन किसका रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लिकेशन का। रेसिप्रोकल करो डिवीजन का तो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल्स टू में आएगा ना। चलो आगे मूव करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोवेस्ट टर्म, हमें क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना। देखो डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो। देखो जैसे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, 9 ज़ा 1, 1/9। हमें इसको रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले क्या कर दो, मिक्स फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद में इनको ऐड करो पहले, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 77 एंड एलसीएम इज दिस ना। देखो बेटा दो नंबर का हमें क्या दिया है, एलसीएम एचसीएफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो, हमारा आधार नंबर निकल करके आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 2, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। 2, 4, 5 रिमाइंडर बचेगा बेटा, इसमें से 2 डिवाइड माइनस करो, इसमें से 4, इसमें से 5, और जो बेटा नंबर रहेगा उनका एलसीएम निकाल करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से पता लग जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। देयर आर पीपल इन अ कॉलोनी, इफ 2/5 आर वुमेन, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। मैन का नंबर फाइंड करना है, क्या कर दो बेटा 1 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3/5। अ क्लॉथ मर्चेंट हैज 60 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, ही वांट टू कट इनटू पीस ऑफ 1/3 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सच पीसेस विल ही गेट। बेटा क्या करो, उसे क्या करना है, इतने मीटर में कट करना है, तो क्या कर दो, इसमें से डिवाइड कर दो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस रिमाइंडर विल बी 7, दोनों में से क्या कर दो 7 को माइनस कर दो, फिर इनको क्या कर दो एलसीएम निकाल दो। ठीक है बेटा, अब इनको क्या करना, टिक द करेक्ट टिक करने हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, ये रहा। डिवीजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सभी के सभी क्वेश्चंस बेटा जस्ट रीड करने आप लोगों को और खुद से सोल्व करने हैं। ये सभी क्वेश्चंस पहले करा चुका हूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को रीड करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा, तो हमारा क्या जाएगा 7 8 9, तो बेटा कितने 1 2 3 4 5 और फिर 3 पे है, तो 4 और 5, हाँ 9 3 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, ये हमारा एडिशन करके आ जाएगा। ऐसे आपको सभी पार्ट्स को सोल्व कर लेना है। राइट द नंबर नेम, इसका नंबर नेम लिखना। देखो क्या होगा बेटा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 53 लाख 10,852। इस तरीके से इनका नंबर नेम लिखना है ना। सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं बेटा। देखो एडिशन आ गए, वर्ड प्रॉब्लम आ गई, हमारा क्या है बोर्ड मास रूल आ जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी पिछले चैप्टर पढ़ाए हैं बेटा उनसे ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके बच्चे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये क्वेश्चंस, ये आपका टेस्ट है एक तरीके से, इनको कंप्लीट को सोल्व करना है और एनालाइज करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन में बता देता हूं, बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, याद रखना। बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, पहले ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।